मौला का साहबी 120 ताजियाने लगाए हाकिम ने, लेकिन देखा इसका चेहरा मुरझाया नहीं, अभी भी उसके चेहरे पे खुशी है। उसने गुस्से में फिर किसी और को बुलाया, फिर 100 कोड़े लगवाए, सिर्फ इसलिए कि इसका चेहरा मुरझा जाए, इसका चेहरा अबूस हो जाए, लेकिन इनके चेहरे पे खुशी। जनाब जुबैर, सईद इब्न जुबैर, हज्जाज इब्न यूसुफ ने बुलाया। ये वो मौला का सहाबी है जो 2 दिन में यानी 2 रकात में पूरे कुरान की तिलावत किया करता था। कारी कुरान, आशिक कुरान। हज्जाज इब्न यूसुफ ने बुलाया, सईद इब्न जुबैर। हज्जाज के दरबार में इस जालिम हाकिम के सामने सईद को खड़ा किया गया। कहा बता तेरा नाम क्या है? कहा कि मेरा नाम सईद है। कहा नहीं, बोलो तेरा नाम शकी है। कहा मैं कैसे बोलूं, मेरा नाम रखा गया है सईद। फिर कहा नहीं, तेरा नाम सईद नहीं है, तू शकी है क्योंकि अली का आशिक है। कहा मेरे सवाल का जवाब दे। कहा कौन सा सवाल? कहा ये बता, अली को अफजल मानता है या खुलफा को अफजल मानता है? जनाब सईद ने कहा जो अल्लाह की दरबार में अफजल है वही मेरी दरबार में अफजल है, जो अल्लाह की दरबार में कमतर है वो मेरी दरबार में कमतर है। का सीधा जवाब दे, बात को घुमा नहीं। अली को अफजल मानता है या खुलफा को अफजल मानता है? का बता तो रहा हूं, जो अल्लाह की दरबार में अजीज है वो मेरी दरबार में अजीज है, जो अल्लाह की दरबार में जलील है वो मेरी दरबार में जलील है। का मैं तुझे कत्ल करूंगा। का जिस तरह मुझे कत्ल करोगे अल्लाह करे तू भी उसी तरह मरे। का तू क्या समझता है कि तेरी बद्दुआ मुझे लग जाएगी? का मेरा काम है दुआ करना, लगे या न लगे। का बस इतनी दुआ मैं जरूर करूंगा, जनाब सईद ने कहा कि ऐ काश तेरे हाथों से ये आखिरी कत्ल हो जो तू अली के चाहने वाले का कर रहा है। मैंने इतनी इबादतें की हैं, खुदा ये तो मेरी दुआ कबूल करेगा कि अगर मैं मारा जाता हूं तेरे हाथ से, वह आखिरी बंदा हूं जिसे मारा जा रहा है। इसने तौहीन जनाब सईद करने के लिए कहा कि इसको किबले के रुख खड़ा किया जाए और इसका सर कलम किया जाए। का जैसे किबले की तरफ रुख किया और जब तलवार चलाना चाहते थे, जनाब सईद ने कुरान की आयत पढ़ी, फ़इन्नमा तुवल्लू, कुरान की आयत पढ़ी, फवल्ली वजहक शतर अल मस्जिदुल हराम। जैसे उसने आयत सुनी का इसका सर किबले से हटाओ, दूसरी तरफ जाके इसको ज़बह करो। जनाब सईद को घुमाया, फिर मुस्कुरा कर आयत पढ़ी, फ़इन्नमा तुवल्लू फसम्म वजहुल्लाह, जहाँ भी चेहरा करोगे वहाँ परवरदिगार आलम है। इसने कहा इसको ज़मीन पर लेटा के इसका सर कलम करो। और जब जनाब सईद को ज़मीन पर लेटाया गया तो फिर इसने कुरान की आयत पढ़ी, तुझे इसी मिट्टी से बनाया गया है और इसी मिट्टी में मिलाया जाएगा। इसने देखा सईद के चेहरे से खुशी जा ही नहीं रही है। ये कौन सी खुशी है? ये तमस्सुक विलायत अहले बैत की खुशी है। वो शहादत को अपने लिए गम नहीं मानते थे, खुशी मानते थे। इस असहाब इमाम का सर कलम हुआ, लेकिन तारीख लिखती है सईद की दुआ कबूल हुई। विदिन 15 डेज, 15 दिन में हज्जाज को एक ऐसी बीमारी हुई जिस बीमारी का किसी हकीम के पास इलाज नहीं था। अंदर बदन में सर्दी महसूस करता था और बदन के बाहर से गर्मी और जलन महसूस होती थी कि लोग कहते हैं चीख चीख और माली या सईद, ऐ सईद मेरी जान छोड़ते क्यों नहीं, ऐ सईद तुम्हारी बद्दुआ मुझे लग गई है, ऐसी बीमारी है मैं जी नहीं पाता। इसके सिपाही कहते थे यहाँ सईद नहीं है। कहता नहीं, मुझे ख्वाबों में नजर आता है और उसी बीमारी में ये दुनिया से चला जाता है। एक तरफ वो दुश्मन अली है जो बिलब बिलब के दुनिया से जा रहा है और दूसरा वो है जिसका सर काटा जा रहा है लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये खुशी असहाब इमाम हुसैन के पास थी।